हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस की पाठशाला विद प्रिया। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आइए बिना देरी किए हुए हम 10.4 शुरू कर देते हैं, ये एक्टिविटी जो आज हमें करनी है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले इस एक्टिविटी में आपको क्या करना है, जो देखो अभी इससे पहले वाला पार्ट नहीं देखा तो आप ना पार्ट 1 से देखते हुए आइएगा, बिकॉज नहीं तो फिर आपको बीच में समझ कुछ नहीं आएगा। ठीक है, तो बेसिकली देखो 10.3 में हमने एक सर्किट बनाया था। ठीक है, आप सबको याद होगा या फिर आप 10.3 एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, तो उसी सर्किट का इस्तेमाल हमें इसमें करना है। हालांकि जो रिप्लेस द सेल विद बैटरी ऑफ 4, ठीक है, इसमें आपको 4 सेल्स का यूज़ करना है। ठीक है, और आपको नाइक्रोम वायर की जगह पे एक पतला सा स्ट्रैंड लेना है स्टील वूल का। ठीक है, स्टील वूल कॉमनली हम यूटेंसिल साफ़ करने के लिए यूज़ करते हैं, और ये आप ग्रॉसरी शॉप्स पे जाएंगे तो ये इजीली आपको मिल जाएगा। ठीक है, एक बार मैं आपको ऊपर का दिखाई देती हूँ 10.3 में क्या है, अदरवाइज़ आप लोग इधर उधर ढूंढते रहेंगे, आपको नहीं मिलेगा। तो ठीक है, तो ये वाला है 10.3 में जिसमें हमने ये सर्किट बनाया था, इसमें हमने ये नाइक्रोम की वायर यूज़ की थी। तो आपको 4 सेल्स का यूज़ करना है, नाइक्रोम की वायर की जगह नॉर्मली स्टील वूल लेना है। ठीक है, अगर इफ़ देयर आर एनी फैंस इन द रूम तो उनको बंद कर दीजिए, पंखों को। ठीक है, मुझे लग नहीं रहा कि ठंड में कोई पंखा चलाता भी होगा, तो आप बंद कर दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, करंट को पास करना है कुछ टाइम के लिए सर्किट से, और फिर ऑब्जर्व करना है जो वो स्ट्रैंड आपने वूल का लगाया था ना, स्टील वूल का, उसको आपको केयरफुली ऑब्जर्व करना है कि हो क्या रहा है, एक बार आपको देखना है। ठीक है, अब इसमें आप ही से क्वेश्चन पूछा हुआ है कि क्या जो स्टील वूल है वो मेल्ट होने लगेगा, ब्रेक हो जाएगा। तो अब आप एक बार करिएगा और फिर मुझे भी बताइएगा। ठीक है, कमेंट सेक्शन में हम सबको बताइएगा। तो जो वायर देखो, वायर जो है वो आपका कुछ स्पेशल मटेरियल से बनता है जो बहुत जल्दी मेल्ट हो जाता है और टूट जाता है जब अगर हम उसमें लार्ज इलेक्ट्रिक करंट्स को पास करेंगे तो। ठीक है, तो जो वायर है आर यूज फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिक फ्यूजेज। अब जिस वायर का इस्तेमाल फ्यूजेज बनाने के लिए किया जाता है, जो हमने ये वाला 10.14 में देखा था, ठीक है, उनको हम मेकिंग इलेक्ट्रिक फ्यूजेस। तो इन ऑल बिल्डिंग्स जो फ्यूजेस हैं आर इंसर्टेड इन ऑल इलेक्ट्रिकल सर्किट्स, देयर इज़ अ मैक्सिमम लिमिट, मतलब एक लिमिट होती है कि इसके बाद ऑन द करंट जो आप सेफली इस सर्किट से फ्लो कर पाएगा। इससे ज़्यादा अगर हुआ तो फिर जो वायर हैं वो मेल्ट हो जाएंगी, ब्रेक हो जाएगा। तो ये फ्यूजेस दिखा रखे हैं जिनका यूज़ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में किया जाता है। आपके लिए एक सावधानी भी है कि नेवर ट्राई टू इन्वेस्टिगेट, ठीक है, जो आपके मेन सर्किट से जो कनेक्ट है ना इलेक्ट्रिक फ्यूज, उसको कभी भी खुद से छेड़खानी करने की या ज़्यादा अपने आप को वो बनने की कोशिश मत कीजिएगा प्लीज़। ठीक है, यू मे हाउएवर विजिट एन इलेक्ट्रिक रिपेयर शॉप और आप कंपेयर द बर्नड आउट फ्यूजेस विद द न्यू वंस। ठीक है, जो जल गए उनसे कंपेयर कर सकते हैं। अब एक रीज़न एक्सेसिव करंट्स का एक रीज़न क्या है, इज डायरेक्ट टचिंग ऑफ वायर्स। ठीक है, दिस में हैपन इफ़ द इंसुलेशन ऑन द वायर हैज़ कम ऑफ, मतलब फट गया हो या उसका वो हो गया, और ड्यू टू वियर एंड टीयर, इससे क्या हो सकता है, शॉर्ट सर्किट हो सकता है। और जो दूसरा रीज़न है एक्सेसिव करंट का, वो कनेक्शन ऑफ मैनी डिवाइसेस, मतलब हो सकता है ना कि आपने बहुत सारे डिवाइसेस एक ही सिंगल सॉकेट में लगा रखा हो, इससे क्या हो जाता है, ओवरलोड हो जाता है। आपने पढ़ा होगा न्यूज़पेपर में रिपोर्ट, फायर जो शॉर्ट सर्किट से जो आग लग गई या ओवरलोड्स की वजह से। ठीक है, तो वो हमने जो ऊपर देखा था ना कि अगर कभी कभार गलती से भी अगर करंट जो है उस लिमिट से ज़्यादा हो जाता है तो वायर आपकी बहुत गर्म हो जाती है और आग भी पकड़ सकती है। तो इफ़ अ प्रॉपर फ्यूज इज़ देयर इन द सर्किट इट विल ब्लो ऑफ और वो टूट जाएगा। ठीक है, तो जो फ्यूज़ होता है ना वो एक सेफ्टी डिवाइस है। ठीक है, सेफ्टी डिवाइस है जो डैमेजेस को प्रिवेंट करता है, रोकता है कि आपका जो सर्किट है या जो आग वाग लगने की जो संभावना है उसको कम करता है। फ्यूजेस बहुत अलग अलग तरीके के होते हैं और बहुत अलग अलग पर्पस के लिए हम लोग अपने घरों में यूज़ करते हैं। अब जो फ्यूजेस आपको 10.15 में दिखाया था वो बेसिकली इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में यूज़ होता है, और हमने ऑब्जर्व किया था हीटिंग इफेक्ट, और उस देखा था, पढ़ा था उसमें हाउ वी यूज़ इट टू आवर एडवांटेज। अब एक चीज़ देखनी है ऊपर हमें,
इस वाले सर्किट को हमने ये 10.15 ये फ्यूज़ जो हमने देखा, ठीक है। अब एक बार हम MCB के बारे में बात कर लेते हैं। तो आजकल आप सब ने अपने मोटर में और वहाँ पे मेन पूरे उसमें लगी रहती है MCB, ठीक है। तो दीज डे मिनिएचर सर्किट ब्रेकर्स, ठीक है, इनको क्या बोलते हैं कि फुल फॉर्म आपसे कोई भी पूछ सकता है, तो आपको पता होना चाहिए कि MCB क्या है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर्स आर इंक्रीजिंगली बीइंग यूज्ड, मतलब फ्यूजेस की जगह पे अब हम इनको यूज़ कर रहे हैं। ये स्विचेस होते हैं, ठीक है, जो ऑटोमेटिकली टर्न ऑफ हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। जैसे ही करंट एक जो सेफ लिमिट है वो बढ़ जाती है ना, ये अपने आप गिर जाते हैं, ठीक है। यू टर्न ऑन देम, ठीक है, और फिर आप दोबारा से इसको और सर्किट दोबारा से कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन ना आप क्या कीजिएगा, ये जो ISI का ये जो मार्क दिख रहा है ना यहाँ पे, इसको देख के चेक करके लीजिएगा जो भी आप लें, ठीक है। अब इसमें एक सावधानी भी दी हुई है कि हमेशा प्रॉपर फ्यूजेस यूज़ करें जिस पे ISI मार्क हो। ऐसे ही नेवर यूज़ जस्ट एनी वायर और स्ट्रिप ऑफ मेटल, फ्यूज़ की जगह पे ऐसे ही कुछ भी इस्तेमाल मत कीजिएगा, ठीक है। तो आइए जल्दी से मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट देख लेते हैं, जो कि आपका है 10.15 वाली जो एक्टिविटी है। इसमें आपको क्या करना है, कार्डबोर्ड लेना है, कार्डबोर्ड ट्रे फ्रॉम इनसाइड अ डिस्कार्डेड मैच बॉक्स, ठीक है, उसमें से कार्डबोर्ड लेना है। आपको क्या करना है, रैप एन इलेक्ट्रिक वायर, ठीक है, उसके अराउंड, उस कार्डबोर्ड ट्रे के अराउंड। बहुत बार जैसे देखो, मतलब जिसमें माचिस का डब्बा नहीं होता है, आप वो जिससे जलाते हैं, जिसके अंदर माचिस भरे रहते हैं, उसको निकाल के ले लेंगे। और जैसे आपको इस फोटो में दिख रहा है ना, इन्होंने क्या किया, उस वायर को कुछ उसमें लपेट दिया है, ठीक है। प्लेस अ स्मॉल कंपस, ठीक है, एक कंपस नीडल उसके अंदर रख दीजिए। उसके बाद आपको उसके जो फ्री एंड्स होंगे उससे आपको क्या करना है, उस वायर के जो फ्री एंड्स हैं उसको इलेक्ट्रिक सेल से जोड़ना है दोनों तरफ से थ्रू अ स्विच, जैसा आपको इसमें दिखाया हुआ है। पूरा सर्किट आपको ऐसा तैयार करना है, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, आपको ना डायरेक्शन नोट करनी है। आपने उसमें कंपास रखा है, आपको डायरेक्शन नोट करनी है, जिसमें जो नीडल है वो पॉइंट आउट कर रहा है। ब्रिंग अ बार मैग्नेट नियर द कंपास नीडल, ठीक है, और फिर आपको ऑब्जर्व करना है कि क्या होता है। नाउ जब आप कंपास नीडल को देख रहे हैं केयरफुली, मूव द स्विच टू द ऑन पोजीशन। स्विच को आप क्या करेंगे, ऑन कर देंगे और आप ऑब्जर्व करेंगे। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आपने क्या ऑब्जर्व किया, क्या नीडल डिफ्लेक्ट हो गई, वो कहीं मूव ही नहीं करी, ऐसे ऐसे घूम रही है बस। तो आप क्या करेंगे, फिर स्विच को दोबारा ऑफ पोजीशन पे रखेंगे, फिर आप देखेंगे कि कंपास क्या दोबारा अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ गया। तो ये सब ना आपको ऑब्जर्व करना है, आपको ये एक्टिविटी करके देखनी है और कुछ टाइम इसको रिपीट करें। फिर ये क्या इंडिकेट करता है, हम जानते हैं कि जो नीडल है कंपास का वो एक छोटा सा मैग्नेट है जो आपका नॉर्थ साउथ डायरेक्शन दिखाता है। व्हेन वी ब्रिंग अ मैग्नेट क्लोज टू इट, तो जो नीडल है वो डिफ्लेक्ट हो जाता है। ये हमने देखा है, वी हैव ऑल्सो सीन दैट कि जो कंपास नीडल होता है वो डिफ्लेक्ट हो जाता है जब उसके करंट फ्लो करता है उसके नियर बाय वायर में से, तो वो हो जाता है डिफ्लेक्टेड। तो कैन यू कनेक्ट, आप इन दोनों ऑब्जर्वेशन को कनेक्ट कर सकते हैं कि व्हेन द करंट फ्लोज थ्रू अ वायर, डज द वायर बिहेव लाइक अ नेटवर्क। क्या जो जैसे ही करंट फ्लो करता है तब क्या वायर नेटवर्क की तरह बिहेव करने लगता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है। तो हमारे पास एक साइंटिस्ट थे, हैंस क्रिश्चियन ऑरस्टेड, जो हमने अभी 10.18 हमने ये ऊपर देखा है, ठीक है। ये साइंटिस्ट हैं, ठीक है। इन्हें भी हैरानी हुई, ये पहले पर्सन थे जिन्होंने नोटिस किया डिफ्लेक्शन ऑफ कंपास नीडल एवरी टाइम करंट वॉज पास थ्रू द वायर। जैसे ही वायर से करंट पास होता वो कंपास नीडल जो है वो डिफ्लेक्ट हो जाता, ठीक है। तो सो व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पासिस थ्रू अ वायर इट बिहेव लाइक अ मैग्नेट। तो ये क्या है, ये बेसिकली आपका मैग्नेटिक इफेक्ट है इलेक्ट्रिक करंट का। इनफैक्ट जो इलेक्ट्रिक करंट है उसको कैन बी यूज टू मेक मैग्नेट्स, तो इलेक्ट्रिक करंट का भी यूज़ किया जाता है मैग्नेट बनाने के लिए। तो डू यू फाइंड इट टू सरप्राइजिंग, कि आपको ये थोड़ा आश्चर्यजनक लगा? लेट अस ट्राई टू फाइंड इट आउट, ठीक है। अभी आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट है,
ठीक है, अब इसको देखते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट वाली एक्टिविटी को देखते हैं। आपको ना इसमें ध्यान रखना है नॉट टू स्विच ऑन द करंट फॉर मोर देन अ फ्यू सेकेंड। ठीक है, द इलेक्ट्रोमैग्नेट वीकेंस द सेल क्विकली, अगर उसको आप कनेक्टेड छोड़ देते हैं तो। सबसे पहले तो हम इस इलेक्ट्रोमैग्नेट में है क्या ये सब देखते हैं एक बार 10.6 को। आपको इसमें क्या करना है, 75 सेंटीमीटर एक लॉन्ग पीस लेना है ऑफ इंसुलेटेड, ठीक है, मतलब प्लास्टिक और क्लॉथ कवर्ड और एनेमल्ड फ्लेक्सिबल वायर, ठीक है, और एक आपको कील लेनी है आयरन नेल, ठीक है, जो कि 6 से 10 सेंटीमीटर लंबी होनी चाहिए। विंड द वायर टाइटली अराउंड द नेल। उस वायर को जैसे आपको इस फोटो में दिख रहा है ना, देखो अभी यहाँ पे, ठीक है, जैसे लपेट रखा है ना बिल्कुल इस वायर में, इस कील में उस वायर को, वैसे आपको लपेट देना है बिल्कुल अच्छे से। ठीक है, उसके बाद क्या करना है आपको, कनेक्ट द जो फ्री एंड है उनको आपको सेल से कनेक्ट करके स्विच से कनेक्ट करके एक सर्किट पूरा बना देना है। ठीक है, उसके बाद आपको कुछ पिन्स जो है वो आपको नेल के पास रखनी है। ठीक है, नाउ अब आपको करंट को स्विच ऑन कर देना है कि अब क्या होगा। डू द पिन क्लिंग टू द टिप ऑफ द नेल, क्या उस पर चिपक जाएंगी, उस पर लटक जाएंगी। ठीक है, और आपको फिर स्विच ऑफ कर देना है करंट को। आर द पिंस जो हैं वो अभी भी उसके एंड पे क्लिंग हो रखी हैं। अब जो कॉइल है ना ऊपर वाली एक्टिविटी में, वो कैसे काम कर रहा है, वो एक मैग्नेट की तरह काम कर रहा है। जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट आप उससे पास करवा दे रहे हैं, वो मैग्नेट की तरह काम करना शुरू कर दे रहा है। ठीक है, व्हेन द इलेक्ट्रिक करंट है स्विच ऑफ, तो वो अपनी जो मैग्नेट की जो पावर है, जो ताकत है, उसको खो दे रहा है। तो ऐसे कॉइल्स, इनको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स जो हैं मेड वेरी स्ट्रॉन्ग, कि ये बहुत ज़्यादा हैवी लोड्स को भी उठा पाते हैं। ठीक है, डू यू रिमेंबर द क्रेन, जो हमने चैप्टर 10 में देखा था क्लास 6 के। अगर आपने नहीं देखा तो जाइए जल्दी से चेक कीजिए उस वीडियो को भी। ठीक है, मैंने 6 की बना दी, 7 भी हमारा खत्म होने वाला है, प्लीज़ सपोर्ट कर दीजिएगा। ठीक है, तो जो एंड होता है ना ऐसे क्रेन का, वो उसमें बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट उस पर अटैच होता है, जिसकी वजह से वो बहुत हैवी लोड्स को उठा पाता है। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स होता है आर ऑल्सो यूज टू सेपरेट मैग्नेटिक मटेरियल फ्रॉम द जंक, मतलब कबाड़ में से किसी मैग्नेटिक मटेरियल को निकालने के लिए इसका यूज होता है। डॉक्टर्स भी टाइनी इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का यूज करते हैं टू टेक आउट स्मॉल पीसीज ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल, जो गलती से दैट हैव एक्सीडेंटली फॉलन इन द आई, आँख में गलती से चला गया है। बहुत से टॉय में भी आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट्स यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो आज का लास्ट टॉपिक इलेक्ट्रिक बेल, जल्दी से ख़त्म कर लेते हैं। तो वी आर क्वाइट फेमिलियर विद द इलेक्ट्रिक बेल। ठीक है, ऐसा बेल आपने देखा होगा शायद। ठीक है, इसमें भी इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है इसमें। अब देखते हैं कैसे काम करता है ये। तो जो ये फिगर है 10.20 वाली, इसमें आपको इलेक्ट्रिक बेल का सर्किट दिखाया हुआ है। ठीक है, इसमें एक कॉइल ऑफ वायर है वाउंड ऑन एन आयरन पीस के ऊपर, आप ये देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो जो कॉइल है वो कैसे काम कर रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह काम कर रहा है। और जो आयरन स्ट्रिप है विद हैमर एट वन एंड इज केप्ट क्लोज, उसको बिल्कुल पास रखा हुआ है इलेक्ट्रोमैग्नेट के। तो देयर इज अ कॉन्टैक्ट स्क्रू नियर द आयरन स्ट्रिप के पास। ठीक है, तो जब आयरन स्ट्रिप जो है वो आपका उस स्क्रू के कांटेक्ट में है, ठीक है, तो जैसे ही करंट उसमें से फ्लो हो रहा है वो इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाता है। ठीक है, इट देन पुल्स द आयरन स्ट्रिप। ठीक है, आयरन स्ट्रिप को क्या कर रहा है, पुल कर रहा है। इसी प्रोसेस में जो हैमर होता है ना, जो एंड में लगा हुआ है, वो उस बेल के जो गोंग है उस पर घट देने मतलब लगता है और एक साउंड प्रोड्यूस होता है। ठीक है, मतलब यहाँ पे देखो, इस फोटो में देखो आप। ठीक है, इसको ध्यान से देखिए, ये इससे कनेक्ट है। ठीक है, ये जैसे ही इसमें आप करंट पास कराएंगे, ये इसमें जाके लड़ जाएगा और साउंड प्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक है, और जैसे ही इट ऑल्सो ब्रेक्स द सर्किट। अब जो करंट है उस कॉइल से स्टॉप फ्लोइंग। अब देखो, जैसे ही वो रुक गया ना, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट अब वो इलेक्ट्रोमैग्नेट नहीं रहा। ठीक है, इट नो लॉन्गर अट्रैक्ट द आयरन स्ट्रिप को, अब वो अट्रैक्ट नहीं करेगा और आयरन स्ट्रिप जो है वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा एंड टचेस द कॉन्टैक्ट स्क्रू अगेन। ये पूरा सर्किट को कंप्लीट करता है। तो जो करंट फ्लो कर रहा है उस कॉइल में एंड हैमर स्ट्राइक द गोंग अगेन, ये जो प्रोसेस है चलता रहेगा। और जो हैमर है स्ट्राइक द गोंग एवरी टाइम, जैसे ही सर्किट कंप्लीट होगा और ऐसे ही घंटी बजती है, बेल रिंग होता है। ठीक है, अब इसमें देख लेते हैं कि आपने क्या क्या पढ़ा है। इट इज़ कन्वीनियंट
टू रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक कंपोनेंट को। आप सिंबल में अगर किसी चीज़ को भी रिप्रेजेंट करते हैं तो बहुत आसान हो जाता है, इनका यूज़ करके आप इजीली सर्किट डायग्राम बना सकते हैं। ठीक है, अब जो ये है आपका जो इलेक्ट्रिक सर्किट फ्लोज थ्रू द वायर, और जो वायर है वो गर्म हो जाती है, इसी को हम क्या बोलते हैं, हीटिंग इफेक्ट बोलते हैं। और इस इफेक्ट के भी बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं। वायर्स जो हैं वो किसी स्पेशल मटेरियल से बनती हैं जो बहुत जल्दी मेल्ट हो जाती हैं, ब्रेक हो जाती है जैसे आप लार्ज इलेक्ट्रिक करंट को पास करेंगे। और जो मटेरियल इनका यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रिक फ्यूजेस को बनाने में भी, जो क्या करती हैं, फायर से प्रिवेंट करती हैं और डैमेज जो है उसको भी प्रिवेंट करती हैं। जैसे जब इलेक्ट्रिक करंट जो है वो आपका वायर से फ्लो होता है ना, तो वो मैग्नेट की तरह काम करना शुरू कर देता है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है, जो करंट कैरिंग कॉइल होता है जो इंसुलेटेड वायर का बना होता है अराउंड अ पीस ऑफ आयरन, उसी को हम इलेक्ट्रोमैग्नेट बोलते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज़ जो होता है वो बहुत सारे डिवाइसेस में किया जाता है। तो थैंक यू सो मच, ये चैप्टर हो गया है ख़त्म। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर ना अच्छा लगे तो इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेल मी कि मैं कहाँ पे इम्प्रूव कर सकती हूँ। प्लीज़ इतना ज़रूर कीजिएगा, बेशक आप कुछ नेगेटिव ही लिखिए, लेकिन ये बताइए मुझे कि मैं कहाँ इम्प्रूव कर सकती हूँ, सो दैट आई कैन इम्प्रूव माई सेल्फ। क्योंकि किसी को पढ़ाना मतलब खुद भी कुछ सीखना, और मैं बहुत कुछ सीख रही हूँ। तो अगर आपको भी थोड़ी मोड़ी कुछ मदद मिल रही है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और नहीं मदद मिल रही है तो प्लीज़ मुझे बताइए भी कि क्या कमी है जो मैं सुधार सकती हूँ। थैंक यू।